अध्यक्ष दीपक बैज ने रायपुर में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जनता देख रही है कि पिछली भाजपा सरकार में कितना भ्रष्टाचार हुआ और वर्तमान सरकार में कितना हो भी रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा झूठे वादों से सत्ता में आई, 2 साल में युवाओं को रोजगार नहीं मिला और महतारी वंदन जैसी योजनाएं कागजों में भी है। बैज ने भाजपा सरकार को काजल की कोठरी बताते हुए 15 साल के पिछले कार्यकाल और वर्तमान के भ्रष्टाचार की तुलना जनता के सामने की। उन्होंने कहा कि नक्सल मुक्त बस्तर का दावा करने वाली भाजपा सरकार हमारे जनप्रतिनिधियों को जनता से मिलने से क्यों रोक रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आगे कहा कि सभी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अच्छा काम कर रहे हैं। उनके अनुसार अभी तक की रिपोर्ट के आधार पर नए जिला अध्यक्षों के कामकाज से संगठन को ताकत मिली है। प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि सभी नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को टास्क दिए जाएंगे और उनके काम के आधार पर उनका मूल्यांकन होगा। सभी संगठनात्मक संरचनाओं को अपडेट करने के लिए 31 मार्च की समय सीमा तय की गई है। आप खुद काजल के कोठरी में बैठे हैं और दूसरे को दागी कह रहे हैं। मतलब इतना हरिश्चंद्र तो भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कि दिया लेके खोजने से भी नहीं मिलेंगे। और कितना करप्शन उन 15 सालों में हुआ है और कितना करप्शन इन 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उनके नेता कर रहे हैं, वो प्रदेश की जनता देख रही है। वो करप्शन को लेकर हमारे ऊपर आरोप लगाए। अब मैं बोल रहा हूँ कि उनके मुंह से तो शोभा नहीं देती। अब सलीम राज तो एक भारतीय जनता पार्टी का मोहरा है, तो कुछ भी बुलवाना है तो उनको भारतीय जनता पार्टी 2-3 मोहरे हैं, सलीम राज ये और आपका ये क्या मिश्रा, पुरंदर मिश्रा, ये 2-3 लोग हैं। उनको कुछ बुलवाना है तो उनको बुलवाते रहो बिना सर पैर का, इनका कोई अर्थ ही नहीं है। हाँ, पत्र तो मैंने भी कल देखा, जबकि हमारी सरकार में छत्तीसगढ़ प्रदेश के जहाँ भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा हो, उन विधायकों को बकायदा सुरक्षा दे दी थी और जनता से मिलने की अनुमति दी जाती थी। और अभी तो सरकार दावा कर रही है कि नक्सल मुक्त लगभग हो गए हैं, तो फिर हमारे जनप्रतिनिधि को जनता से मिलने जाने के लिए क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ये चल क्या रहा है? एक तरफ बोल रहे हैं आप नक्सल मुक्त लगभग हो गया है, दूसरी तरफ उनको क्षेत्र में जाने नहीं दे रहे। मतलब आखिर सच्चाई क्या है? ये सरकार को बताना चाहिए, मुख्यमंत्री को बताना चाहिए सच्चाई क्या है। इसलिए हमने कहा कि मुख्यमंत्री सरेंडर कराने जाते हैं, बकायदा जहाज से उतरते हैं जगदलपुर एयरपोर्ट, लेकिन सरेंडर करने वाले मंच में नहीं जाते, एयरपोर्ट में रुके रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है। कनेक्ट सेंटर बनी हुई है, कनेक्ट सेंटर सीधा रिपोर्ट लेके और हमारे इंचार्जेस हैं पायलट सर और सीधा हमारे संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल जी भी उनके मार्गदर्शन में इस सब चीज मूल्यांकन होगा। बशर्ते है कि अभी नियुक्त छत्तीसगढ़ में सभी जिला अध्यक्ष बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाला संगठन की मजबूती के लिए सभी जिला अध्यक्ष बेहतर काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। बिल्कुल दोनों चीजें हैं। 31 मार्च से पहले अभी तो बहुत जल्द ब्लॉक कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी बनाना है और इसके साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी भी बनाना है। स्पष्ट निर्देश हाईकमान ने दिया है और साथ ही कि सभी जिला अध्यक्षों को काम के प्रति उन्हें टास्क दिया जाएगा और उस टास्क के आधार पर उनके कार्यों का मूल्यांकन भी होगा कि कौन जिला अध्यक्ष बेहतर काम कर रहा है। ये स्पष्ट रूप से हाईकमान ने सभी जिला अध्यक्षों से कहा। मापदंड जब होगा तो 3 कैटेगरी रहेगा, उसमें ग्रीन, येलो और रेड, तो ये मापदंड का आधार रहेगा और उसके आधार पर जो बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे उनके लिए पार्टी के दरवाजा खुले हैं हमेशा। और जो परफॉर्मेंस के लिए जिनको मदद की आवश्यकता है उनको और मदद की जाएगी, बशर्ते जहां रेड जोन है तो ये माना जाए कि उनकी परफॉर्मेंस कमजोर है। रेड कार्ड